चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। बहुपद का मतलब है जिसमें बहुत सारे पद हो, टर्म्स हो। ठीक है, अब टर्म्स आपकी दो चीजों में मिलेगी, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? पद बनेगा। क्या बनेगा? पद बनेगा। और जो एक पद, दो पद, तीन पद, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई बन के आएगा उसको तो बोलोगे आप व्यंजक। और व्यंजक आपके पदों के रूप में होता है। व्यंजक किसके रूप में होता है? व्यंजक। ठीक है, व्यंजक किससे बनेगा? चर और अचर से। चर में आपके एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और अचर में आपकी कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, पद आपके एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक, जो घात होती है वो आपकी ऊपर लगती है, चर के ऊपर लगती है। किसके ऊपर लगेगी? चर के ऊपर। वो एक, दो, तीन, कितनी भी घात हो सकती है। ठीक है, तो व्यंजक में कौन कौन शामिल है? चर, अचर, पद और घात। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखेंगे अपन। 2x, क्या लिया बेटा? 2x। इसमें जो x होता है वो होता है आपका चर। क्या होता है? चर। और जो दो है वो होता है अचर। और जो ये पूरा है 2x, ये आपका पद है। क्या ये? पद है। अकेला है एक पद है। चर भी सिंगल चर है, एक चर है तो एक चर का व्यंजक। ये पूरा क्या है आपका? व्यंजक। और व्यंजक में आपको पद मिल रहे हैं, चर मिल रहे हैं, अचर मिल रहे हैं और घात मिल रही है। जो इसके ऊपर लगेगी वो एक रहेगा, इसको बोलोगे घात। क्या बोलोगे? घात। जो अचर होता है, चर के साथ में जो अचर होता है वो आपका गुणांक भी होता है। क्या होता है? गुणांक भी होता है। पावर, घात। ठीक है ना, जो ऊपर लगती है। गुणांक कैसे निकालेंगे? गुणांक निकालने का तरीका, जैसे मैंने ये समीकरण ये दिया व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ये पूरा क्या है? एक व्यंजक है। क्या ये? व्यंजक। क्या ये? व्यंजक है। और इस व्यंजक में आपसे सब चीजें पूछी जाएगी। क्या क्या पूछेगा? चर पूछ लेगा, कौन से चर का व्यंजक है ये? एक्स चर का है, यानी एक चर ये है व्यंजक। जो व्यंजक है वो कितने चरों का है? एक चर का है। ठीक है, उसके बाद में कितने पद है बेटा? तीन पद है। कितने पद है? तीन। ये वाला एक, दो, तीन, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है। कितने पद है इसमें? तीन पद है। कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। ठीक, उसके बाद में है आपका अचर।
अचर का मतलब होता है जिसमें चर नहीं है। क्या नहीं है? चर नहीं है। तो वो कौन सा है? 3। ठीक है, घात की बात करेंगे। कितने घात की समीकरण है? चर के ऊपर सबसे अधिकतम घात, चर के ऊपर सबसे अधिकतम घात, उसी से पूरा व्यंजक का पता चलता है। चर क्या है? एक्स। एक्स के ऊपर 2 घात है, 1 घात है। ठीक, तो कितने घात की है? इसको बोलोगे द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक। ठीक है, एक चीज और बताई है मैंने, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। जो अचर होता है, जो अचर होता है उसमें अचर में चर की घात, बताओ, चर में अचर में चर की घात बतानी है। तो मैंने पहले बताया था, यदि सिंगल संख्या है, सिंगल संख्या है, तो यदि किसी भी चर में यदि घात 0 है, उसका मान हमेशा कितना होता है? कितना होता है? 1। कितना होता है? तो चर की घात कितनी है? 0। चर की घात कितनी है? घात पूछ रहा हूं मैं। अचर पद में चर की घात कितनी है? 0। आया समझ में? अचर की घात तो 1 रहेगी, लेकिन चर की घात कितनी रहेगी? इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे मैंने ये 3 है, इसको यदि मैं पूरा करूंगा, 3 है, इसके साथ में x 0 रहेगा। हाँ, क्योंकि x की घात 0 आपका 1 हो जाता है, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाता है, तो दिखता नहीं है ना वो, तो लेकिन याद रखना हमेशा। तो चर की घात कितनी होती है अचर में? कितनी होती है? किसी की भी पावर यदि 0 लगाते हैं, उसका मान हमेशा, ठीक है। तो अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद भी कहते हैं। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद, यदि अचर बहुपद 0 है, अचर बहुपद 0 है, तो उसको क्या बोलोगे? शून्य बहुपद। क्या बोलोगे? शून्य बहुपद। ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, देखना। आपको सब चीज बतानी है इसमें, ठीक। 3x² प्लस का 2, ठीक। इसमें जो चीज पूछूंगा वो तो बतानी है आपको। घात बतानी है, पद बताने हैं, x का गुणांक बताना है, अचर बताना है, अचर पद, और चर बताना। ये कितनी चीजें बतानी है? तो घात बताओ, 3x² प्लस का 2 में 2। घात कितनी है? पद कितने हैं? अचर पद कौन सा है? अचर पद जिसमें चर नहीं होता है, 2। चर x, चर क्या है? ठीक है ना। तो एक चरीय समीकरण है, क्या ये? एक चरीय व्यंजक, एक चर वाला व्यंजक। आया समझ में? x का गुणांक बताना है, x का गुणांक 3 वाले हाथ खड़े करो। सबका गलत। यहाँ 3x² प्लस का 2 है, x² का गुणांक 3 है। x² दिखाई दे रहा ना, ये x² है,
इसके साथ में कौन सा अंक गुणा हो रहा है? 3। मैंने किसकी पूछी है? क्या x दिखाई दे रहा है? तो जो दिखाई नहीं देता, अभी अभी बताया है कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है ना? उसमें है जब x का गुणांक है, अब x है ही नहीं है तो उसका मान कितना आएगा? ठीक है, जो चीज है ही नहीं है उसका मान हमेशा 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। एक एग्जाम्पल और देखो, 2x² माइनस का 3x प्लस का 2, ये इतना ही ले लो। 3x² माइनस का 3x, ठीक है। अब इसमें आपको अचर पद बताना है, x² का गुणांक बताना है और x का गुणांक बताना है। 3 चीजें बताओ। अचर का मान, अचर कितना है? शाबाश, तालियां बजाओ इसके लिए। अचर जब है ही नहीं है, अभी बोला ना, जब अचर है ही नहीं है उसकी जगह क्या लिखोगे? 0। दिखाई दे रहा अचर? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो फिर आप एक कैसे मान लोगे? एक होता तो दिखाई देता ऐसे एक, भाई यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 होगा। x² का गुणांक, x का गुणांक माइनस का 3, x का गुणांक कितना है? माइनस का 3। उतार लो ये जो बहुपद होता है बेटा, बहुपद में चर की घात हमेशा बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है, तभी वो आपका बहुपद माना जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे x है, ये आपका चर है, इसकी घात कभी भी 1/2 नहीं हो सकती, ये कभी भी अंडर रूट में नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसकी घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये कभी भी बटे में नहीं हो सकती। खड़ो, हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, बहुपद तभी माना जाएगा, ठीक है ना, जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, जैसे x की घात 1 हो सकता है, x की घात 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी घातें पूर्ण होनी चाहिए। यदि पूर्ण नहीं है, जैसे ये आ जाए x की घात 1/2, 1/2 आधा हो गया ना, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये किस में आ जाएगा? आपका बहुपद में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब ये 1/2 होती है पावर में, ध्यान रखना। x की घात -1 है, यदि इसको और ये दोनों सेम है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, तो यानी कि नीचे भी नहीं हो सकता कभी भी, चर घात माइनस में नहीं हो सकती, दोनों सेम ही है ना ये। तो ध्यान रख लेना कि हमेशा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। पहला सवाल आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में
कौन 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 एक चर में बहुपद है। और कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपका पहला है 4x, नहीं सवाल है बेटा, ये आंसर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है y² प्लस का अंडर रूट का 2। तीसरा है चौथा है y प्लस के 2/y। पांचवा है आपका x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। ये आपके 5 सवाल है और पांचों में आपको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको बहुपद बताना है कि बहुपद कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक चर में बताना है। किसमें बताना है? एक चर में। ये पूरे सवाल में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन चर है और बहुपद है। और चर है तो कितने चर है, ठीक है। कितने सवाल है? 5 सवाल है। जो पहला सवाल है उसमें से आपको बताना है कितने चर का व्यंजक है? एक चर का व्यंजक है। कितने का? एक चर का व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? सबकी घात पूर्ण संख्या है ना, तो ये एक बहुपद, एक चरीय बहुपद, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है आपका y² प्लस का √2। y² प्लस का √2 कितने पद है? 2 पद है। कितने पद है? चर कितने हैं? घात कितनी है? 2। घात कितनी है? बहुपद है या नहीं? क्यों नहीं है? अरे अंडर रूट सिर्फ चर में पूछा था मैंने, चर तो ये है, ये तो अचर है। चर में अंडर रूट, अचर में अंडर रूट आ सकता है लेकिन चर में अंडर रूट नहीं आ सकता, ध्यान रखना। हाँ, चर तो कैसे भी आ सकता है, ठीक है। आपका जो चर है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? y की घात 2, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अकेला है तो इसमें देखो घात कितनी है? 2। तो ये एक चरीय क्या है? बहुपद। तीसरा देखो, तीसरे में आपका जो चर है, तीसरे में आपका जो चर है वो अंडर रूट में आ गया। किस में आ गया? तो ये एक व्यंजक या बहुपद नहीं है। तीसरे में देखो जो आपका चर है वो बटे में आ गया, इसलिए ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तीसरे में, चौथे में ये 3 चर है लेकिन बहुपद है। क्या ये? बहुपद, क्योंकि सभी की घात पूर्ण संख्या है। सभी की घात कैसी है? पूर्ण संख्या। आया समझ में? उतार लो।